खाने से ही ब्लड शुगर बढ़ती है। ये टाइटल क्यों दिमाग में आया कि मेरा मेरा एक फ्रेंड है, उनका जो बेटा है, उसने मुझे कहा एक बार, उसका अभी थोड़े दिन पहले फ़ोन आया कि सर हमारे यहाँ पर हमने हमारे घर में अब 2-3 लोगों ने तो बिल्कुल मीठा खाना बंद कर दिया है और हमने शक्कर खाना भी बंद कर दी है। 2-4 पेशेंट जो हैं वो भी अभी जैसे ही उनका डायग्नोसिस हुआ डायबिटीज़ का, उन्होंने भी ये कहा कि सर मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। हमने तो शक्कर भी खाना बंद कर दिया है, चाय भी मीठी पीना बंद कर दी है और दूध भी हम पीते हैं, लेकिन वो भी हमने फीका पीना शुरू कर दिया। अब तो हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और उनको, कई लोगों को ये लगता है कि हमने मीठा खाना बंद कर दिया तो अब डायबिटीज़ होने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो शायद ये भ्रांति है, क्योंकि जब तक इस बात को नहीं समझा कि शुगर मतलब क्या, कहाँ से आती है शुगर, शुगर का सोर्स क्या है, ब्लड ग्लूकोज का सोर्स क्या है, हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसमें कि शुगर ज़्यादा है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसमें शुगर कम है, उसको, उस विज्ञान को जब समझेंगे तभी हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। तभी तो हम कोई भी सामने, अगर हमारे सामने बहुत सारे व्यंजन रखे हुए हैं जिसमें नमकीन भी है, मीठा भी है, तो उस विज़डम के साथ में, जब विज़डम आती है, जब हमको इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमको क्या खाना है, उस वक़्त हम डिसीज़न लेते हैं, सामने पड़ी हुई है सब चीज़ें, तो उस विज़डम को यूज़ करते हुए हम उसको मैनेज करते हैं। तो मैं अब अपना पावर पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। दोस्तों, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल रख लें, जिससे कि आपको अच्छे से आप व्यू कर पाएंगे इसको। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ, वेलकम करता हूँ उस डाइट मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं डॉक्टर एम एस होरा, मैंने एमबीबीएस किया है, आई एम ए मेडिकल डॉक्टर, एमडी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट, डायबिटीज़ के ऊपर एक डिप्लोमा भी किया है मैंने। आई एम ए सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर एंड ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। मैंने योगा में भी सर्टिफिकेशन किया है, एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की तरह भी मैं काम करता हूँ। And even I am taking seminars and lectures on anger management, stress management, and medical meditation also. And I am also a practitioner of EFT. तो ये सब चीज़ें जो है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत सालों से इस शहर में। और अभी बहुत इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हम मेडिटेशन के वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अरेंज करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी हम सेमिनार्स कर रहे हैं। तो अब जो प्रश्न है, ये जो हमारा टॉपिक था, क्या मीठा खाने से ही ब्लड शुगर बढ़ती है, ये प्रश्न, यही हमारा आज का विषय है। इसी को मैं माध्यम बनाते हुए अपने इस सेमिनार को आगे बढ़ाता हूँ कि क्या मीठा खाने से ही ब्लड शुगर बढ़ती है। तो मुझे पता है कि आप सब जवाब देने वाले हैं कि जी नहीं, मीठे के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ब्लड शुगर बढ़ती है, ये आप सभी को पता है। अब देखिए, ये सब चीज़ें हम हमारे डेली रूटीन में ये सब चीज़ें हम खा रहे हैं, और हम नमकीन बिस्किट भी खा रहे हैं, हम चपाती भी खा रहे हैं, हम चावल भी खा रहे हैं, हम समोसा भी खा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारी डाइट में हैं और ये सब शुगर बढ़ा रही हैं, कोई कम बढ़ा रही है, कोई ज़्यादा बढ़ा रही है। ये सब फूड आइटम्स जो हैं शुगर बढ़ाती हैं, आप सबको पता है। ये सब सब चीज़ें शुगर बढ़ा रही है। ये देखिए सामने है, अलग अलग आइटम है, अलग अलग हमारे पास में फूड आइटम्स हैं जो शुगर शुगर बढ़ा रही हैं। ये भी बढ़ा रही हैं, इसमें भी शुगर है, कोई कम बढ़ा रही है, कोई ज़्यादा बढ़ा रही है शुगर। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो अभी आपने देखी हैं, जब हम शुगर की बात करते हैं तो हमें यह जानना जरूरी होता है कि जो भी हम भोजन ले रहे हैं, जो भी हमारी डाइट है, उसमें 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में
एक कार्बोहाइड्रेट नाम का कंपोनेंट होता है जो कि हमें ग्लूकोज देता है। ये ग्लूकोज जो ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज के अंदर शुगर का बढ़ना मतलब क्या? शुगर का बढ़ना मतलब ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना। ये ग्लूकोज आता कहाँ से है ब्लड में? कौन लाता है इस ग्लूकोज को? तो ग्लूकोज को लाने वाला जो सब्सटेंस है वो होता है, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी है, चावल है, दाल है, एप्पल है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट है। फिर मैं कहता हूँ किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं यही हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज को प्रोवाइड, इसी को ग्लूकोज को प्रदान करते हैं जब हम खाते हैं। जब भी हम किसी भी, ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, जो भी आइटम्स बताए, फूड आइटम्स बताए अभी, चाहे वो रोटी है, चाहे चपाती है, चाहे वो चावल है, ये सब हमारे जब पेट में जाता है, जो भी हम चीज़ खाते हैं हमारे पेट में जाके इसका डाइजेशन होता है और अल्टीमेटली इसमें से बहुत हर बार ये ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये ग्लूकोज हमारे पेट में जाके जब बन जाता है तब ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद में ये ब्लड में चला जाता है। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज को बढ़ा रहा है ब्लड में, या तो कम या फिर थोड़ा ज्यादा। ये देखिए जो भी हमने अभी ये सामने जो दिख रहा है इसमें ये ब्लड है, और ब्लड में शुगर आ चुकी है ग्लूकोज के रूप में, सामने दिख रहा है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमने खाया कार्बोहाइड्रेट के रूप में, मतलब रोटी, चावल, हमने भिंडी खाई, हमने गोभी खाई, हमने टमाटर खाया, ये सब जाके पेट में गया, पेट से ब्लड में गया, ब्लड से वो ब्लड में ग्लूकोज के रूप में आ चुका है। ये व्हाइट जो आपको दिख रहा है ये ग्लूकोज, ये मैंने आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये ब्लड में आ चुका है। अब ब्लड में जैसे ही आता है तो यहाँ पर दो तरीके से आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पदार्थ जो हैं, जो भी जो फूड आइटम है वो ब्लड ग्लूकोज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ता है ब्लड में। और कुछ फूड आइटम्स को खाने के बाद में ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो जो 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 ब्लड आइटम, जो फूड आइटम धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं उसको हमको जानना जरूरी है, और जो फूड आइटम एकदम तेजी से ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं उसको भी जानना जरूरी है। और धीरे धीरे हम इसको समझते हैं कि कैसे होता है ये। देखिए अभी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो भी हम जो चीजें जो भी खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, चाहे रोटी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो टमाटर हो, वो अलग अलग रूप में होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, उसकी पाचन क्रिया किसी, कोई बहुत जल्दी से ग्लूकोज में बदल जाता है, किसी को बहुत थोड़ा टाइम लगता है। इस तरीके से हमने ये देखते हैं कि जो जो कार्बोहाइड्रेट, जो भोज्य पदार्थ, जो हमारे जो फूड आइटम्स हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, जिनको तोड़ने में थोड़ा समय लगता है, वो धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, जो कि बहुत जल्दी से उनका डाइजेशन होता है, बहुत जल्दी ग्लूकोज में बदल जाते हैं और बहुत जल्दी वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। देखिए ये अभी ये जो डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो भोजन है ये स्टमक में गया और इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से ये सीधे एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्लड में चला जाता है। अब ये दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भी हम ग्लूकोज ले रहे हैं, जो वो दो तरीके का है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि एकदम ग्लूकोज को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पर ये जो मीटर दिखा रहा है कि अगर आप उन चीजों को खाएंगे जो कि सिंपल है, जिसमें कि ग्लूकोज को जो उसको तोड़ने में बहुत कम समय लग रहा है और ग्लूकोज बहुत जल्दी से बन रहा है, ग्लूकोज ब्लड में जाके बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम सिंपल बोलते हैं। और जो दूसरे दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, जो कि धीरे धीरे टूटते हैं, धीरे धीरे वे ग्लूकोज में बदलते हैं और धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, मतलब ब्लड में शुगर को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो ब्लड शुगर जल्दी से बढ़ जाएगा खाने के बाद में, और अगर अगर कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो इसको हम मेरे ख्याल से बाद में डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हर हरजीत कौर जी, मैं आपसे पूछता हूँ, हरजीत कौर जी ने हैंड रेस किया है। यस यू कैन
You can unmute yourself. डॉक्टर साहब बाद में ही ठीक रहेगा। हाँ बाद हाँ में ही हाँ। ठीक रहेगा नहीं, डॉक्टर एक बार बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बात कर लेते। जी बोलिए, हरजीत कौर जी। हरजीत कौर जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरजीत कौर जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं, ओके कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू। ओके। नाउ मैं अभी जो डिस्कस कर रहा था, दो तरीके के भोजन जो कि कार्बोहाइड्रेट से युक्त हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, और इसको अगर आप समझ लेंगे तो आज बहुत परिवर्तन आने वाला है। तो देखिए, दो टाइप के जो हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब हम चलते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट। देखिए, अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है, मैंने अभी आपको बताया, आपने अगर खाया, बिस्किट खाए, आपने मीठे बिस्किट खाए, या आपने चिप्स लिए, या आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, या आपने पिज्जा लिया, या आपने ग्लूकोज ले लिया, ये सब चीजें जो है बहुत जल्दी से आपकी ब्लड शुगर बढ़ाने वाली है, बहुत फास्ट। और अगर आप खा रहे हैं ये जो पदार्थ हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के, जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये अगर आप लेते हैं, जिसमें टमाटर है, जिसमें गोभी है, ब्रोकली है, तो ये जो पदार्थ है, मिर्ची है, ये सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये जो भी फूड आइटम्स हैं, प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स, ये कॉम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं। अगर आप इनको खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे 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 बढ़ता है। ये बेसिक बात है, ये बेसिक बात को समझना बहुत जरूरी है। अब इस विज्ञान को समझते हैं कि अगर हम को कुछ फूड आइटम्स आपके ब्लड ग्लूकोज को बहुत जल्दी से बढ़ा देते हैं, और कुछ फूड आइटम्स आपके ब्लड ग्लूकोज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जब आप खाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं, आप जब खा रहे हैं तो कुछ पदार्थ खाने के बाद में ग्लूकोज बहुत तेजी से बढ़ रहा है? तो यहाँ पर एक मेडिकल टर्म आती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बेसिकली एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें कि ये पता चलता है कि जो भोजन आप, जो डाइट कंपोनेंट जो ले रहे हैं, फूड आइटम जो ले रहे हैं, वो कितनी तेजी से आपकी ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है। जितनी तेजी से वो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा, ये मीटर एक बेसिकली फिक्स है। हर फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिक्स होता है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम जब लेते हैं तो बहुत तेजी से ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, एकदम तेजी से ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। बजाय अगर अगर हम और चीजें देखते हैं, तो देखिए, अभी मैं बताता हूं आपको कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली कितनी देर में ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, कितनी फास्ट बढ़ता है, कितनी तेजी से ग्लूकोज बढ़ता है। अगर अगर हम ग्लूकोज को देख रहे हैं तो ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, 100, मतलब 100 की स्पीड से बढ़ता है। 100 एक शुगर मानते हैं। देखिए, ग्लूकोज का 100 है, वीट का 70 है, शुगर जो है, शुगर का 65 है, शुगर का 65 है, एप्पल का 35 है, एलमंड का 5 है, घी का 0 है, एग का 0 है। मतलब जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा तेजी से ब्लड शुगर बढ़ेगा। अगर आप ग्लूकोज को मानते हैं तो ग्लूकोज के बाद आप देखिए, अगर गेहूं का 70 है, शुगर का, जो आप शुगर खाते हैं, वो 65 है, एप्पल जो है वो 35 है। तो ये सब जो है, अभी हम इसको और आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं इसको कि क्या है ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ डिफरेंट फूड्स को देखते हैं। और आज आपको ये पता चलेगा कि हमको कौन सी चीजें डायबिटीज में खाना है और कौन सी चीजें नहीं खाना है। तो ब्रेड, बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स मुझे कह रहे हैं, अभी भी मेरी बात हो रही है कि सर हम तो नाश्ते में 2-3 ब्रेड खा लेते हैं, वो भी व्हाइट ब्रेड। व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लीजिए अभी कितना है, 100। मतलब अगर आप ग्लूकोज पी रहे हैं, उसके आसपास ही, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उतना ही सेम आप ब्रेड खा के अपनी ब्लड शुगर बढ़ा रहे हैं। और आप अनजाने में ही वो ब्लड शुगर आपको पता नहीं है, इसलिए आप ब्रेड खा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मीठा नहीं है और इससे शुगर बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रेड को रेगुलर नाश्ते में ले रहे हैं, तो आप तो शुगर को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना होगा।
रोटी जो है, गेहूं की रोटी, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 62 के आसपास है। मतलब वो भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने ग्लाइसीमिक इंडेक्स को 3 भागों में विभाजित कर रखा है। 70 से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा है, 55 से लेके अगर 69 के बीच में है तो मीडियम है, 55 से कम है तो वो कम है। तो ये तीनों में, और उसके बावजूद भी, और अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आइडियली हमको कितने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन करना चाहिए। देखिए अब ये जो है, ये हमारा दलिया है, दलिया का 41 है। तो अगर रोटी खाते हैं आप, देखिए यहाँ पे अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो उसका है 62, और आप दलिया खा रहे हैं तो 41 पे आ रहे हो आप। तो यहीं पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आपको क्या खाना है। गेहूं की ही रोटी है और मैदे का तो और ज्यादा है, मैदे का तो और 75 हो जाएगा। तो आप देखिए ये, और अगर आपने ब्रेड खाई है, ये वाली ब्रेड, तो आपका 100 है। तो ये अंतर यहीं पे समझ में आ रहा है, चूज करिएगा आप। अब ये चावल है, अगर आपने चावल लिया है तो 73 है। कुछ लोग ब्राउन राइस का बोलते हैं कि ब्राउन राइस खा लेना चाहिए। ब्राउन राइस और राइस में थोड़ा सा ही अंतर है खाली। ब्राउन राइस जो खा रहा है वो समझता है कि मैं तो ब्राउन राइस खा रहा हूं तो मेरी शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन 68 है तो 68 भी ज्यादा ही है। मतलब यू आर नियर 70, तो हायर साइड में ही जा रहा है वो भी। तो इसलिए ब्राउन राइस के का भी एक बहुत कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को, कि ब्राउन राइस खा लो, या ब्राउन ब्रेड भी खाते हैं लोग कि ब्राउन ब्रेड से ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ब्राउन ब्रेड भी जो है वो आपकी ग्लूकोज को बढ़ाती है जल्दी। और ब्राउन राइस भी देखिए आपके सामने है ये। और कुछ लोग तो नाश्ते में पोहा ये समझ के खा रहे हैं कि हमारा पोहा तो बहुत लाइट है। तो पोहा बनता है दोस्तों राइस से ही, और तो उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा ही है। जो लोग पोहा खा रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि हम बहुत लाइट फूड ले रहे हैं या लो ग्लाइसेमिक फूड है, तो ये गलतफहमी है, हाई ग्लाइसेमिक फूड है। इसको भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ के ही खाना पड़ेगा। अगर खाना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में, या पोहे को अवॉइड ही करना चाहिए। ये साबूदाने की खिचड़ी कुछ लोग तो बहुत लाइट समझ के खाते हैं कि बहुत ही हल्का है, साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 67 है। अभी कुछ लोग, अभी मेरी कुछ पेशेंट से बात होती है तो वो बोलते हैं कि सर हम तो शाम को नाश्ता जो कर रहे हैं वो साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं, हल्का रहता है, शुगर कंट्रोल करने में उसमें हमको हेल्प मिल जाती है। शायद ये गलतफहमी है। अगर आप साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, आप पोहा खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं, तो आपकी शुगर इसीलिए कंट्रोल नहीं हो पा रही है क्योंकि ऐसी जो फूड आइटम्स हैं वो शुगर को बढ़ा रहे हैं, और अनजाने में ही आप दवाई ले रहे हैं, उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। ओट्स का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो भी 55 है। मतलब वो मॉडरेट रेंज में आता है, मॉडरेट है वो भी। कुछ ओट्स के मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने कुछ ओट्स के मसाला और ये जो पैक जो आइटम्स आते हैं उसमें ओट्स का मैंने उनके उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देख रहा हूँ तो वो 60 के आसपास जा रहा है, 64 भी जा रहा है। तो आप ओट्स का कौन सा प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं उसको भी देख के अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जब आप कोई भी फूड आइटम्स को खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या चेक करना है उसमें। कभी भी बिना चेक किए आप अगर आप यूज कर रहे हैं, ओट्स का पैकेट लेकर आ रहे हैं तो क्या देखना है उसके ऊपर, बिस्किट लेके आ रहे हैं तो क्या देखना है उसमें, उसका मैं आपको पूरा अभी बताता हूँ आगे स्लाइड्स में। आप टमाटर का देखिए, आप एक रोटी खाते हैं और एक टमाटर खाते हैं, मतलब 100 ग्राम भी ले लें आप तो अगर इक्वल क्वांटिटी में भी खा रहे हैं तो इसका 15 है सिर्फ। टमाटर अगर आप खा रहे हैं, आप आराम से खा लीजिए टमाटर जितने खाना है। लेकिन हमें क्या हो रहा है, हमको लग रहा है कि नहीं रोटी खाना है हमको, या हमको जो है ब्रेड खाना है। और ब्रेड ब्रेड खाने की बजाय आप सलाद ले लीजिए। अगर आप सलाद लेंगे, कितना भी सलाद लेंगे तो आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम ही रहेगा। पालक 15 है सिर्फ, 15 ओनली। आप कंपेयर करते जाइए और आप खुद अपना आप डिसाइड करेंगे कि मुझे यही खाना है, मेरे को शुगर कंट्रोल रखना है, क्योंकि मैं जो कार्बोहाइड्रेट जो मेरे फूड आइटम्स हैं उनको जो सिलेक्ट कर रहा हूं वही तो ग्लूकोज बना रहा है। ग्लूकोज का सोर्स क्या है जो मैं खा रहा हूं,
तो मुझे खाते वक्त ये ध्यान रखना है, ऐसे फूड आइटम्स को लेना है जिसका कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। अब आप पालक लीजिए, आप भिंडी लीजिए, 20 है, ओनली 20। उधर आप ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 100, ब्राउन का खाएंगे 70, 75, 80। आप देखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आता जाएगा कि क्या कैसे लौकी सिर्फ 15 है, 15 ब्लड शुगर, मतलब ग्लाइसीमिक इंडेक्स ओनली 15, बहुत कम है। करेला बहुत कम, 15-20 के बीच में। ये देखिए गिलकी, इसका भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है। ये सब जितनी चीजें बता रहा हूं ये लोअर ग्लाइसीमिक इंडेक्स की। आप मुझसे पूछेंगे कि हमको बताओ कि क्या खाना है हमको, तो ये आपके सामने, आप खुद डिसाइड करो। आपको खुद को डिसीजन लेना है, आपका डाइट प्लान खुद बनाओ आप कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, आपको क्या अच्छा लगता है। आप डिसाइड करिए कि मुझे ये अच्छा लगता है, उसकी प्रिपरेशन बनाइए। जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फूड्स हैं उसका कुछ उसकी प्रिपरेशन बनाने की कोशिश करें। फिर देखिए ये टिंडा है, इसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स वही 15-20 के बीच में ही है, लोअर साइड में। आप खाइए आराम से इसको। लेकिन आलू, आलू का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 78 है, ये भी एक वेजिटेबल है ये, लेकिन इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स अलग है। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आलू खा रहे हैं तो खाली अगर आपने आलू की सब्जी बना ली है तो आपका शुगर बढ़ने वाला है। अगर आलू गोभी है तो चल जाएगा, क्योंकि गोभी ज्यादा है, आलू कम है, 1-2 टुकड़े आलू के हैं। तो अगर गोभी गोभी ज्यादा है, आलू कम है, तो बस ठीक है। लेकिन आलू अगर ज्यादा खा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका ब्लड शुगर बढ़ने वाला है। ये स्वीट पोटैटो, ये जो है इसका भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, ये आपको पता है। अब देखिए बादाम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 5, सिर्फ 5। आप कंपेयर कर लीजिए दूसरे आइटम से। एलमंड ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज ओनली 5, सिर्फ 5 है। तो ये बहुत बहुत कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स का फूड है ये, बहुत। इसमें फैट थोड़ा ज्यादा है लेकिन इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। भुट्टा, अब कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि हम मक्के की रोटी खाते हैं साहब क्योंकि उससे शुगर कम होती है। तो मक्के की रोटी से शुगर कम होने वाली नहीं है, मक्के की रोटी से शुगर आपकी बढ़ने वाली है। भुट्टा अगर खा रहे हैं तो भी ये बहुत कम नहीं है। लेकिन कॉर्नफ्लेक्स जो है, अब ये बहुत सारी भुट्टे की प्रिपरेशन जो है, कॉर्नफ्लेक्स इसका 82 है। बहुत सारे लोग इसको लाइट फूड समझते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स की ग्लाइसीमिक इंडेक्स 82, सोचिए आप, बहुत हायर साइड में। उसके बाद में ये मक्के की रोटी, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स इट इज अराउंड वही 70 के आसपास। ये बाफले, अब ये इसमें बाफले से क्या होने वाला है, बाफले से लोग सोचते हैं कि बाफले में क्या है, बाफला तो इससे शुगर बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन बाफला भी शुगर बढ़ाता है। इसका भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफी हाई होता है। शाम को लोग नाश्ता इसका ही करते हैं, स्नैक्स के रूप में परमल और मुरमुरे, उसमें सेव मिलाते हैं और उसको उसको लेते हैं स्नैक्स के रूप में। तो ये परमल जो बनता है ये चावल से बनता है, तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम मत समझिएगा आप। ये भी हाई हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का फूड है। इसको खाना है तो थोड़ी क्वांटिटी में खाएं। इसमें अगर आपको मिलाना है तो सैलेड मिला दें आप इसमें, आप कुछ इसमें ककड़ी डाल दें, आप इसमें टमाटर डाल दें, इसमें कुछ आप मूंगफली डाल दें, तो उसको मिक्स करेंगे तब तक तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही परमल खा रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में परमल खा रहे हैं, तो इसका भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है। ये नमकीन जो है, ये नमकीन भी बहुत सारे हमारे यहाँ तो बिना सेव के और बिना इस नमकीन के काम चलता नहीं है। मालवा का नमकीन तो सबको पसंद है, लेकिन इसका भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है एकदम कम नहीं है, एकदम हम जिसको आइडियल मान लें ऐसा नहीं है। ये मीडियम रेंज का है, मीडियम रेंज में है। उत्तपम जो खा रहे हैं हम, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 66 है, तो ये भी हायर उसमें ही जाता है, मतलब इट इज अराउंड 70। मीडियम और हायर के बीच में, मतलब अपर लिमिट जो है उसमें ही जा रहा है, तो इसको भी हमको देखना होता है।
अब ये देखिए, जो डोसा है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इट इज़ अराउंड 66। ये भी साउथ इंडियन डिशेस में हम बहुत प्रिफर करते हैं और हमको लगता है कि इससे शुगर बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन ये भी हायर उसमें जाता है। इडली जो है इसका 69 है। अभी 69 ग्लाइसेमिक इंडेक्स यहाँ पर जो है हायर रेंज का ही माना जाएगा, इट इज नॉट ऑन द लोअर साइड। इसको भी हम समझते हैं कि अरे इडली खा ली, दो तीन इडली खा ली और हमने सांभर। अब ये यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इडली को आप सांभर के साथ खा रहे हैं, सांभर ज्यादा खा रहे हैं, तो फिर ओवरऑल जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप जो हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड है उसको अगर आप मिक्स करके खाते हैं, अगर आप चावल और दाल को मिलाते हैं तो ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो इस तरीके से अगर आप चावल के अंदर आप पुलाव बनाते हैं चावल का, उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल देते हैं और सब्जियां बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, चावल कम हो जाता है, तो फिर ओवरऑल जो उस फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने पोहे में भी ऐसा कुछ और मिक्स किया है साथ में, तो उसका भी अगर आप दूसरी चीज़ें मिला रहे हैं, आपने उसमें अनारदाना डाल दिया है और पोहे की क्वांटिटी कम कर दी है, उसमें आपने और प्याज डाल दिया है, तो इस तरीके से दूसरे दूसरे आइटम से मिला के जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कम है, उन चीज़ों को अगर उस चीज़ के साथ मिलाते हैं, उस आइटम के साथ मिलाते हैं, तो ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप कम करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना होता है। अब ये देखिए बिस्किट, लोग बोलते हैं कि हम नाश्ते में 3-4 बिस्किट लेते हैं, नमकीन बिस्किट। तो नमकीन बिस्किट खाना इस कंफ्यूजन में कि इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा या इससे शुगर नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि ये मीठा थोड़ी है। हम तो बोलते हैं कि हम तो नमकीन बिस्किट खा रहे हैं। तो नमकीन बिस्किट का अगर न्यूट्रिशनल एनालिसिस किया जाए, अगर न्यूट्रिशनल उसका इंफॉर्मेशन जो उसका जो रैपर है उसके ऊपर लिखी हुई है, तो उसके ऊपर जब आप देखते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट उसका कंटेंट देखते हैं, तो उसको इट इज अराउंड 64। प्रियंका जी अपना माइक थोड़ा बंद कर दीजिए। मैं कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। सर को म्यूट करिए सर, म्यूट है। आवाज आ रही है मेरी आपको? चैट बॉक्स में कैन यू हियर मी? ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन है कि हम जो नमकीन चीजें खा रहे हैं, ओके थैंक यू, तो जो भी हम फूड आइटम्स ले रहे हैं, अगर वो नमकीन है तो हमको लगता है कि नमकीन आइटम है तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम तो बिस्किट नमकीन खा रहे हैं, या हम जो मिक्सचर ले रहे हैं, सेव ले रहे हैं, या फिर हम इवन जो लोग चाय फीकी पी रहे हैं या दूध फीका ले रहे हैं, उसमें भी कंफ्यूजन है। तो मैं आपसे वो आगे अभी डिस्कस करूंगा कि वो हम कैसे दूर करें। अब ये देखिए एप्पल जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 है, 38। ये लो ग्लाइसेमिक फ्रूट में गिना जाता है इसको। तो अगर आप एप्पल खाते हैं तो आपकी ब्लड शुगर एकदम नहीं बढ़ने वाली है। अब कुछ लोग दूध पीते हैं जब, तो उनको लगता है कि फीका दूध पी रहे हैं हम, तो फीका दूध पी रहे हैं तो इससे तो शुगर बढ़ना नहीं है, क्योंकि दूध में कहाँ है शुगर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एक ग्लास दूध, अगर 300 ml का ग्लास है वो, उसके अंदर शुगर कितनी होगी, कितनी शुगर हो सकती है आप कल्पना नहीं कर सकते। बिना शक्कर मिलाए, बिना चीनी मिलाए उसके अंदर 3 चम्मच शुगर है, 3 चम्मच। वो ग्लूकोज वो उसके अंदर ऑलरेडी है। उस जो शुगर है उस दूध के अंदर, उसको कहते हैं हम लैक्टोज। और लैक्टोज में 50% ग्लूकोज होता है, 50% गैलेक्टोज होता है। तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है उसको अगर हम सब तरीके से जब एनालाइज करते हैं तो 3 चम्मच शुगर,
मतलब इतनी ज्यादा शुगर उसमें होती है। इसलिए दूध पीते वक्त इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि शुगर नहीं बढ़ेगी। उसमें भी शुगर है, उसमें भी शुगर है, आपका जो मिल्क है उसके अंदर भी। फिर उसके बाद में हम एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं कि जो हमारा डाइट, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड के रूप में होते हैं, कुछ डाइसेकेराइड के रूप में होते हैं, कुछ ऑलिगोसेकेराइड के रूप में होते हैं, कोई पॉलीसेकेराइड के रूप में होते हैं। और ये क्लासिफिकेशन उस आधार पे किया जाता है कि उसमें जो यूनिट्स हैं ग्लूकोज की, या जो मोनोसेकेराइड की जो यूनिट्स हैं गैलेक्टोज की, वो यूनिट्स कितनी हैं। अगर एक है तो मोनोसेकेराइड, एक ही यूनिट है ग्लूकोज की, तो और जैसे ग्लूकोज है वो मोनोसेकेराइड, ऐसे ही उसके अंदर एक फ्रक्टोज शुगर होती है। फ्रक्टोज जो होती है वो फ्रूट्स में होती है। एक गैलेक्टोज होता है, तो गैलेक्टोज मैंने अभी आपको बताया मिल्क में होती है। तो ये, अगर ये जितना जो यूनिट्स हैं, जितने ज्यादा नंबर बढ़ते जाते हैं, मान लीजिए ग्लूकोज की 15 यूनिट है, तो फिर उसको उसको जब डाइजेशन किया जाता है, उस यूनिट को डाइजेस्ट किया जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, उनका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ज्यादा यूनिट्स होती हैं, शुगर यूनिट्स, और उनको पाचन करने में, उनका पाचन करने में समय ज्यादा लगता है। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उसके अंदर 13 यूनिट से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, 13, और वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब वो जो पॉलीसेकेराइड होता है उसके अंदर जो कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड होते हैं जो प्लांट बेस्ड होते हैं, जो कि डाइट के अंदर तो होते हैं, हम डाइट तो में तो उनको इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो जब पेट में जाते हैं तो वो ग्लूकोज में नहीं बदलते हैं, उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारा जो पाचन तंत्र है उसको पचा नहीं पाता है, और वो टॉयलेट में वैसे ही चले जाते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो कि जिनका पाचन होता नहीं है, जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हमारी इंटेस्टाइन में, वो पदार्थों को कहा जाता है फाइबर। वो प्लांट बेस्ड होते हैं, वो पेड़ों की जड़ों में, टहनियों में, पत्तों में होते हैं। और ये जो वहां से जो भी हम गेहूं का चोकर है, या नट्स हैं, या दालें हैं, या बहुत सारी सब्जियों में, फलों में फाइबर पाया जाता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि फाइबर ज्यादा है, वो हमारे लिए लाभदायी होता है, वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए लाभदायी होता है। और वो फाइबर हमारे को दूसरी, हमारे कॉन्स्टिपेशन को भी कम करते हैं, और दूसरी कई प्रॉब्लम्स को भी कम करते हैं। तो हमारी जो डाइट है उसके अंदर फाइबर युक्त जो भोजन होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। अब जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसमें फाइबर का कंटेंट भी देखें। आप जो भी फूड आइटम सिलेक्ट करते हैं अपने खाने में, उसमें फाइबर कितना है, इसका भी आपको अगर ज्ञान होने लगेगा, इसकी भी समझ आने लगेगी कि अगर फाइबर ज्यादा है तो हमारे लिए अच्छा है, फाइबर कम है तो हमारे लिए नुकसान करेगा। जितना ज्यादा फाइबर होगा उतना अच्छा। तो हमें देखना होता है कि जो जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना है और उसमें फाइबर कितना है। उसको जब हम माइनस करते हैं टोटल कार्बोहाइड्रेट को, हम अगर जब फाइबर से माइनस करते हैं तो जो आता है उसको हम नेट कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसका क्या यूज होगा हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया था, जितने भी फूड आइटम्स हैं उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के स्केल पे रखा गया है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको किसी भी प्रोडक्ट का, कोई से भी फूड आइटम का ढूंढना है तो आप नेट से भी ढूंढ सकते हैं। और आपको जो सिंपल मैंने यहाँ पे बताया, बहुत सारे आइटम बताए मैंने आपको, जिसमें कि जो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड आइटम्स हैं वो बताएं आपको, कम वाले बताए हैं। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स में किसके ज़्यादा हैं, फ्रूट्स में किसके ज़्यादा हैं, वेजिटेबल्स में किसके, ये सब चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया है। अगर आपने जैसे, अगर आप प्रोटीन में देखते हैं तो प्रोटीन का कम है, अगर डेयरी प्रोडक्ट्स है इनके किसी बहुत सारी चीज़ों के कम है। अगर आप वाटरमेलन का देखते हैं, फ्रूट्स में अगर आप देखें कि वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अब तरबूज खाते हैं हम,
लेकिन तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है, मैंगो का 56 है। फ्रूट्स में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ग्रेप का कम है, एप्पल का 38 है, ऑरेंज का 44 है, उसके अलावा बनाना का 54 है। तो फ्रूट्स में भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, कौन से फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। बहुत ज़्यादा कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स खा लो इकट्ठे मॉर्निंग में तो आपका ब्लड जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब बहुत सारे केले अगर आप खाते हो, ये फ्रूट के ऊपर मैं आपको एक अलग से लेक्चर लेने वाला हूँ, आपके ये सेशन लूंगा एक, कि ये जो फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है, तो उसका मेटाबॉलिज्म भी अलग होता है, उसकी टेस्टिंग भी अलग ढंग से होती है। लेकिन बहुत कंफ्यूजन है इसमें कि कुछ लोगों को लगता है कि फ्रूट्स ज़्यादा खाने से शुगर कंट्रोल हो जाएगी या डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बीच में कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वेजिटेबल्स को देखते हैं तो बहुत सारी वेजिटेबल्स देखिए, यहाँ पर कुकुम्बर है, पेपर्स है, स्पिनच है, टोमेटोज हैं। इसमें से बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आप मैक्सिमम जो है उनका सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 और 20 के बीच में है, 15-20। तो आपको अपनी डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को इंक्लूड करना है। लो मतलब 55 से कम नहीं, कम से कम, जितना कम से कम हो। अगर आप उस सिलेक्ट करते हैं, अगर आप विजडम को यूज करते हैं और आप अपनी जो भी डाइट प्लान बनाते हैं उसमें अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आइटम्स जो हैं उनको अगर आप करते हैं, अब देखिए कि अगर आप स्वीट पोटैटो का 61 है, व्हाइट राइस का 64 है, होल व्हीट ब्रेड का, व्हीट ब्रेड का भी 71 है, दूसरी ब्रेड है उसका तो ज्यादा है ही। उसके बाद में ओट मील जो है उसका भी काफी ज्यादा है। आप कौन सा आइटम प्रिपेयर कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ओट से आप अगर इस तरह की चीजें बना रहे हैं तो वो कई बार उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा और आप ऐसा समझेंगे कि हम तो ओट्स ले रहे हैं, तो ओट्स का तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। व्हाइट ब्रेड इज 100, तो व्हाइट राइस इज अराउंड 70। बहुत सारी हैं ऐसी। तो ये मैंने आपको अभी बताया है। इवन आप और बहुत सारी चीजें आप इसको समझ सकते हैं। अब ये जो भी हम अभी जो समझ रहे थे, जितना भी हमने समझा है, इसमें हमने ये समझ लिया कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट एंड लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, हम जो अब देखते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग, सब लोग, हमारी जो एक लाइफस्टाइल है उसमें हम क्या खा रहे हैं रोज, अगर हम एनालाइज करेंगे सुबह से शाम तक, डायबिटीज को छोड़ दीजिए, हमारे जो यूथ हैं या हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली में जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी क्या खा रहे हैं। जिनको डायबिटीज है वो तो बात अलग ही है, जिनको नहीं है उनके लिए भी ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी डाइट में रोज इस तरह की चीजें, रोटी, अगर गेहूं की रोटी आप खा रहे हैं, बहुत सारी रोटियां, बहुत सारी, अगर आप स्नैक्स में इस तरह की चीजें ले रहे हैं और उसके साथ में जंक फूड तो है ही, उसके साथ में आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अभी तो ठीक है कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन यूं भी एक्सरसाइज करने का टाइम अब बहुत कम लोगों के पास में है, बहुत कम लोग रोज एक्सरसाइज कर पाते हैं। उसके अलावा हमारे पास में मोबाइल है, हमारे पास में इंटरनेट है, हमारे पास में टीवी है और उसमें हम ज़्यादा समय दे रहे हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। हम सबके पास में गाड़ियां हैं, हम कहीं भी जाना हो, आधा किलोमीटर भी जाना होगा तो हम अपनी गाड़ी का यूज़ करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे हम बहुत कम अपनी एक्टिविटी को कर पा रहे हैं। स्पोर्ट्स जो आउटडोर गेम्स जो पहले हम खेल करते थे, सब वो सब बंद ही है। बहुत कम लोग आउटडोर गेम्स की तरफ जाते हैं। जो हम छोटे थे, जब मुझे ध्यान है बहुत सारे गेम्स हम खेलते थे, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल और सितोलिया और बहुत सारे जो आउटडोर गेम्स होते थे वो हम लोग रूटीन में खेलते थे, वो सब खत्म हो गया। अब बच्चों का ज़्यादा टाइम या यूथ का ज़्यादा टाइम जो है वो इस तरीके से ही गुजर रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें कि ये चल रहा है, अभी बैठे बैठे आप अपने भोजन को इस तरीके से ले रहे हैं, आपके पास में जंक फूड है, आराम है, टीवी देखना है, और इसके साथ में ये जो डाइट है, ये जब डाइट रोटी ज्यादा है, चावल ज्यादा है, ब्रेड है, पोहा है और समोसा है, पिज्जा है, बर्गर है, तो आपकी जो डाइट है वो हाई कार्ब डाइट है। और हाई कार्ब डाइट है, अगर आपको डायबिटीज है तब भी, और अगर आपको नहीं है तब भी।
दोनों परिस्थितियों में आप ग्लाइसेमिक लोड को बढ़ाते हो। आप अपने शरीर में, अपने ब्लड में आप ग्लूकोज को बढ़ाते हो, और वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि आवश्यक होता है, जो पेंक्रियास से निकलता है। हम सबके पास में एक लिमिटेड स्टॉक है इंसुलिन का। पेंक्रियास नाम की जो ग्रंथि है, उसके पास में एक लिमिटेड स्टॉक है। कितने साल में आप उस इंसुलिन को यूज कर पाएंगे, यह आपको डिसाइड करना होता है। तो ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक फूड को, आप लोड वाले फूड को अगर आप लेते हैं, तो आप अपने ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते जाते हैं। उसके लिए इंसुलिन, ज्यादा इंसुलिन को आप रिलीज करते हैं, और उसके साथ धीरे धीरे, मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस किया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट ड्यू टू इन द अर्ली फेज, इट इज नॉट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण मैक्सिमम पेशेंट्स में, 85% पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना है। इट इज नॉट द इंसुलिन डिफिशियंसी। अगर आप इस बात को समझ लें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक फूड लेते हो, उसके साथ में आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है, उसके साथ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके साथ में आप इस तनाव से भरी जिंदगी, जो कि बहुत सारे लोग इस ऐसे स्ट्रेस में जी रहे हैं, ये मानसिक तनाव, ये सब मिलके ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट अगर तनाव में है, उनकी डाइट में लो ग्लाइसेमिक फूड नहीं है, हाई ग्लाइसेमिक फूड है, और वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगाएं, आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक रिएजेंट ले रहे हैं, आप डोज बढ़ाते चले जा रहे हैं, इंसुलिन का स्टॉक कम करते चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको तकलीफ ज़्यादा होने वाली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्लड शुगर को जल्दी से कंट्रोल कर लें, बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकता है अगर अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हॉलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएं, डाइट में चेंज करें। सबसे पहले लो ग्लाइसेमिक डाइट को आपको अपनाना होगा। अब एक और बात आती है कि आप अगर मैं आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि मैं अगर एक रोटी खा रहा हूं या मैं एक एप्पल खा रहा हूं, तो मेरी ब्लड शुगर कितनी बढ़ेगी, या मैं एक कटोरी पोहा खा रहा हूं, 100 ग्राम ऑफ पोहा, तो मेरी ब्लड शुगर कितनी बढ़ने वाली है, ये भी आप मेजर कर सकते हैं। ये भी आप मेजर कर सकते हैं। इसके लिए एक और वर्ड होता है, एक पूरा ग्लाइसेमिक लोड का कंसेप्ट होता है, जिसको कि हम अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डाइट प्लान को कैसे डिजाइन किया जाए, उसके साथ ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, और फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स को हमको यूज करना चाहिए डायबिटीज में, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी जो टाइम का, अभी हम मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हम डायबिटीज मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले है डाइट मैनेजमेंट, दूसरा है एक्सरसाइज मैनेजमेंट, तीसरा है माइंड मैनेजमेंट। तो माइंड मैनेजमेंट के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूं। सिर्फ 10 मिनट का एक्सरसाइज होगा। सब उसको उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन होगा, आपको बहुत आनंद भी आएगा। ये मेडिटेशन है, सिंपल मेडिटेशन, बहुत ही सिंपल होगा। मैं स्टार्ट करूंगा मेडिटेशन को, आप मेडिटेशन के लिए पोजीशन लेंगे, और हम इस मेडिटेशन को सिर्फ 10 मिनट के लिए एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे। तो आप आराम से बैठ जाएं और अपनी कमर सीधी कर लें, कमर सीधी कर लें, और आंखें बंद कर लें, और मैं जो कमांड देता जा रहा हूं उस कमांड को फॉलो करेंगे आप। अपनी आंखें बंद कर लें आप। 10-minute meditation. This is for diabetic, even non-diabetic. It is just relaxation for your mind and to control your blood glucose and even your blood sugar, the blood pressure also. So close your eyes. Close your eyes. Keep your back straight. अपनी कमर सीधी कर लें, अपनी गर्दन सीधी कर लें। चश्मा लगा रखा है तो चश्मा निकाल दें, और एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें।
लंबी गहरी श्वास अंदर भरें पेट को फुलाते हुए और श्वास को धीरे धीरे बाहर करते हुए अपनी दोनों पैरों को शिथिलता का आदेश दें। दोनों पैरों को शिथिलता का आदेश दें। दोनों पैर शिथिल हो रहे हैं और शिथिल और शिथिल। ढीला छोड़ दें अपने पैरों को। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और श्वासों को बाहर करते हुए अपने दोनों हाथों को शिथिलता का आदेश दें। दोनों हाथ शिथिल हो रहे हैं। दोनों हाथ शिथिल हो रहे हैं। अब एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और अपनी पेट की मांसपेशियों को शिथिलता का आदेश दें। रिलैक्स योर एब्डोमिनल मसल्स। रिलैक्स इट। You're now connected to Boat Zone 1000. रिलैक्स योर चेस्ट मसल्स। छाती की मांसपेशियों को शिथिलता का आदेश दें। Now bring your attention to your neck muscles. Facial muscles are relaxing. Facial muscles. Muscles of your face are relaxing. Now bring your attention to your back muscles. Muscles of your back. Upper back, the middle back and lower back are relaxing. Relax it. एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें पेट को फुलाते हुए और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जितनी गहरी शिथिलता होगी उतना ब्लड शुगर सामान्य होगा। रिलैक्स योर बॉडी। Yes, my dear friends, more will be the relaxation, more will be the normal blood glucose level. You will improve your blood glucose level as you relax your body and your mind. You are entering in a parasympathetic dominance. Now do reverse counting from 10 to 1. 10. Relax. 9. Relax. Relax it. 8. You are going deeper and deeper. आप और शिथिल हो रहे हैं। Relax it. 7. Relax. Relax. 6. Going higher and deeper. Yes, my dear friends, you are relaxing your body. More the relaxation, more the healing. 4. Relax. 3. Relax. 2. Relax. 1. Relax.
दोस्तों, अब अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक श्वास पर ले आए। Bring your attention to your normal and natural breath. कोई प्रयास नहीं बदलने का, सहज रूप से चलती हुई श्वास और सामान्य रूप से चलती हुई श्वास। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वास बाहर निकल रही और श्वास अंदर जा रही और फिर श्वास बाहर निकल रही। ओनली फोकस ऑन योर नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रेथ। माय डियर फ्रेंड्स, you are entering in the state of alpha. You are entering in the state of self-healing. Yes, you are activating your pancreas. Your blood sugar is becoming normal. ब्लड शुगर सामान्य हो रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है। एवरी सेल ऑफ योर बॉडी बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू द इंसुलिन। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी इज इंक्रीजिंग. All the cells of your body, the muscle cells, शरीर की मांसपेशियां, the liver, all the cells responding in the better way, becoming more sensitive to the insulin. Outgoing breath, last 2 minutes only. Outgoing breath and incoming breath, अंदर जाती श्वास और बाहर निकलती श्वास. पूरा ध्यान the normal breath, the natural breath, the easy breath, the divine breath, the refined breath. It's a refined breath. It's a divine breath. Do reverse counting from 5 to 1. 5, 4, 3, 2, and 1. Rub your palm. दोनों हथेलियों को आपस में झगड़ लें. And feel this divine energy on your face, on your eyes, and with full of energy, with full of joy, with full of the gratitude for the Supreme, the Divine. Open your eyes with a great smile. You can open your eyes now, my dear friends. Stop sharing. Stop.
So this is all about the glycemic index and the different फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स अलग अलग है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आप फूड आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप उसके जो रैपर्स हैं या जो भी आपके पास में उसकी इंफॉर्मेशन है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा, कम कार्बोहाइड्रेट तो कम ग्लूकोज बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज कम जाएगा। सीधा सा प्रिंसिपल है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है जो हमारा ग्लूकोज बढ़ा रहा है। तो आपको ये देखना है, आपका जो जो भी फूड आइटम है उसको उसको स्टडी करें, उसका एनालिसिस करें, उसको देखें। उसका जो भी, अगर आप मान लीजिए ओट्स लेके आ रहे हैं या आप खम्मन बना रहे हैं या आप कोई इडली का वो लेकर आ रहे हैं, मसाला है आपके पास में, उसको उसको स्टडी करें, उसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन दी है। उसको जब आप देखेंगे उसमें फाइबर भी हो, उसके फाइबर कंटेंट के बारे में भी होगा, उसका टोटल कार्बोहाइड्रेट भी होगा, और उसके बाद में आप डिसाइड करें कि इसका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा तो ये नहीं खाना है, इसका कार्बोहाइड्रेट कम है तो ये खाना है। अब आइडियली आपका, अगर आप चाहते हो कि ब्लड ग्लूकोज जल्दी से कंट्रोल हो जाए, जितनी जल्दी आप चाहते हैं कि मेरा ब्लड ग्लूकोज जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो जाए, तो 25 ग्लाइसीमिक इंडेक्स से ज़्यादा फूड आइटम को आप अवॉइड करना शुरू कर दो। मतलब जितना ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसको आप यूज करो, ग्रेन्स को यूज करना कम से कम कर दो। ग्रेन्स, गेहूं बहुत ज्यादा है, आप मक्का देख लो, आप दूसरे जितने भी ग्रेन्स हैं सबके ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो जितना आप वेजिटेबल्स की तरफ जाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ, उतना आप जल्दी से कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरी बात है, स्नैक्स में भी आप जो छोटे छोटे आइटम जो यूज कर रहे हैं, हम चाय ले रहे हैं हम, या हम सोच रहे हैं कि हम जो है पोहा खा लेते हैं या हम इडली खा लेते हैं, तो हम वहां पर ध्यान रखें। मैं आपको बताता हूं कि जितने भी फूड आइटम्स हैं जिनके लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हैं, आप उनसे ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, उसी को स्नैक्स के रूप में यूज करें। आप ये छोड़ दीजिए पोहा और साबूदाना और ब्रेड और पराठा, और कई मुझे फोन आते हैं कि हम पराठा खा रहे हैं, सुबह हम 2 चपाती खाते हैं नाश्ते में 2 चपाती भारी है, गेहूं की चपाती भारी पड़ेगी, उसकी बजाय आप रिप्लेस करिए, उसकी बजाय आप ग्रीन वेजिटेबल्स को सिलेक्ट करिए, उससे आप अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको इंक्लूड करिए, उसमें आप थोड़ा सा उसको आप सैलेड के रूप में ले लीजिए, उसके साथ में आप थोड़ा फ्रूट ऐड कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा ऑयल यूज कर सकते हैं, बादाम यूज कर सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं, आप थोड़ा चना मिला सकते हैं उसमें। ये अगर आप उसको जब आप यूज करेंगे ब्रेकफास्ट में, फिर आप जो रोटी खा रहे हैं उसमें कौन सा आटा यूज कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा फ्लोर आप यूज करते हैं। रोटी को तो आपको कम से कम करना ही है आप। और दाल, जो लोग दाल यूज कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हम दाल ज्यादा खा लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप दाल भी अगर ज्यादा खा रहे हैं तो उसका भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम नहीं है, प्रोटीन जरूर है उसमें। तो वो सब चीजें सिलेक्ट करके फिर डिस्कस करना होगा। आप अपने क्वेश्चन आप हैंड रेस करिए और उसके बाद में हम आंसर करेंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं नेक्स्ट सेशन में अभी इसी को कंटिन्यू करूंगा। अगर हमारे डाइट में अगर हम आगे का अपना ग्लाइसीमिक लोड क्या होता है और फ्रूट्स है और बहुत सारी चीजें, हम डाइट प्लान कैसे बनाएंगे, ये हम सब चीजें डिस्कस करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक अनिल जी का जो जो हाँ, अनिल जी को मैं हैंड रेस नहीं, मैं आंसर कर देता हूँ। अनिल जी, जो अनिल बोरगांवकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। उनका एक क्वेश्चन आया है कि अगर हम अपने जो फूड है उसके अंदर करेला लेते हैं या मेथी दाना लेते हैं तो क्या उसका बहुत फायदा होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि करेला जो है वो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, सुबह करेले का जूस निकालते हैं
तो करेला जो है वो एक्चुअली उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इंसुलिन को रिलीज करते हैं पैंक्रियास से, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कम होता ही है। अगर आप करेले को वैसे भी यूज कर रहे हैं तो नुकसान तो होने वाला नहीं है, आपको फायदा तो मिलने ही वाला है, लेकिन कड़वा बहुत होता है करेला। तो उसको आप ज्यादा, आप अब सजा की तरह मत यूज करिए। अब आप उसको, आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा करेले से, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना। इंसुलिन रिलीज करेगा, लेकिन ऑलरेडी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हैं उनके अंदर तो इंसुलिन पहले से ही बढ़ा हुआ है, उनका लेवल ऑफ इंसुलिन ज्यादा ही है। तो ऐसे जब लोग, अगर इंसुलिन आप रिलीज करते हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं करते हैं। और मेथी दाना का जहां तक उपयोग है, मेथी दाना भी हेल्प करता है, थोड़ा हेल्प करेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उसका, वो ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता जितना हम सब लोगों ने, एक हमारी बिलीफ्स हैं, ये सब चीजें पुराने बिलीफ्स हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकली उसको साइंटिफिकली कोरिलेट करते हैं जब, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता नहीं है। लग रही घर की जाओ क्या नहीं जी, नहीं लग रही। राज सलूजा जी, यस, अनम्यूट अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट करिए अपने आप को एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपन पोहा आप बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं अपना साबूदाना वगैरह, हाँ, ये पूरी तरह बंद करना है कि मतलब थोड़ा कभी कभार खा सकते हैं? नहीं, पोहा देखिए, पोहा अगर थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं आप, अगर मान लीजिए एक प्लेट खा रहे हैं आप, तो आप वो थोड़ा सा टेस्ट करने के हिसाब से ले सकते हो। अभी वही बात है कि आप कितना खा रहे हैं। अगर आप मीठा, जैसे आप मिठाई भी खा रहे हैं आप, तो छोटा छोटा सा पीस आपने खाया तो अलग बात है, लेकिन अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा खा रहे हैं आप, जो भी आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो, उसके साथ में एक ग्लाइसेमिक लोड भी काम करता है इसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो हो, जब भी आप जो अ, जो भी चीज आप खा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। अब पोहा आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान करेगा। एक पूरा प्लेट मत खाइए, आप थोड़ा सा ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए, आप ककड़ी डाल दीजिए, आप कुकुम्बर ले लीजिए, उसमें टमाटर डाल दीजिए, आप उसमें थोड़ा अनारदाना डाल दीजिए, उसमें तो ये मूंगफली के दाने डाल दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, थोड़ी क्वांटिटी में तो आप यूज करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप अवॉइड ही करिए उसको, तो ज्यादा अच्छा होगा। दूध और ठीक है, इवन थैंक जो यू। खिचड़ी है, साबूदाने की खिचड़ी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो वो जी भी, जी अगर हम कई बार ऐसे ही समझ रहे हैं कि अरे हमने बहुत हल्का खाना खाया है, रात को खाली खिचड़ी खा के सो गए हम, तो लेकिन शुगर का लेवल आपने बहुत बढ़ा दिया है। जल्दी दे दो हमको। जी ठीक है जी, थैंक तुम यू। सोता ही नहीं है। हाँ सर, मैं एक बात पूछूं आपसे, थोड़ा सा मैं पूछना सर, चाहता था। पूछिए ना, पूछिए हाँ, बिल्कुल। मैं सर, ये पूछ रहा कौन बोल था रहे हैं सर, आप कि कौन बोल रहे मैं हैं? अनिल अनिल बोरगांवकर ही हाँ, बोल तो रहा था अनिल सर। सर जी, सर नमस्कार हाँ हाँ, सर, बोलिए। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते सर। मैं ये जी पूछ सर। रहा, मेरा सवाल ये था कि जैसे अपन जो भी खाना खाते हैं, हम 2 रोटी खाई, चावल खाई, सब्जी खाई, उसके साथ अपन वैसे पानी नहीं पीना चाहिए। पर हाँ, पानी अगर जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहा जाता है कि गर्म पानी में, जैसे करेला वगैरह उसमें उबाल लिया आपने पापा गर्म है पानी अपन में, पुराना और हाँ, वो या मेथी दाने का पानी गर्म उबाल लिया, और हाँ, खाना खाते समय अगर हमने पानी को भी पिया उसके साथ में, तो एक तरफ तो जो भी कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं पेट में, और एक तरफ से थोड़ी बिटर भी जा रही है, वो बिटरनेस जो पानी का भी जा रहा है, अंदर जा रहा है, वो कड़वाहट, तो वो क्या ये दोनों मिलकर के शुगर लेवल को डिक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं नहीं सर, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो रही है कि ये सब बिलीफ्स जो हैं वो पुराने हमारे सबके बिलीफ्स ऐसे बने हुए हैं, लेकिन लॉजिकली ये बात जरूर है, अगर आपको करेला लेना भी है तो सुबह आप उसका जूस ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप खाने के साथ उसको मिक्स करें। अच्छा जी, अच्छा सुबह अच्छा। आपको जूस लेना है, अगर करेले का जूस लेना है तो आप सुबह ले लें। उल्टी अच्छी लेकिन फिर मैं पड़ कहता हूँ नहीं आपको कि इतना कड़वा अगर आपको और टेस्ट क्या अच्छा लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन उसका अपन बहुत कहाँ लाभ गए नहीं थे? होता है जितना हमको बिलीव से हमारे, अपन कहा है हमने की थी उतना जीरो लाभ नहीं होता बनाई है प्लेट में। है ना। ठीक उसकी ठीक। बजाय अगर आप लो ग्लाइसीमिक फूड खाते हैं, देख अगर आप अपनी जो दे रहा ग्रीन नहीं वेजिटेबल्स की तरफ ज्यादा हमने मूव कही करते हैं, जीरो आएगी आप अपनी ग्रेन्स को कम करते हैं, तो वो ज्यादा अपने ये कह रहे नहीं बाकी के लोग अपना अच्छो हटो सबको म्यूट करते हैं। मनोज जैन साहब, जब हम इतने से कह रहे हैं मनोज जैन साहब कृपया अपना बंद। हाँ, ठीक है। हाँ जी, अनिल बोरगांवकर साहब, आप बोलिए, और कुछ बोलना है आपको? हाँ, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनिल जी बोरगांवकर सर, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हाँ उनको। हाँ हाँ, नहीं समझ गया, समझ गया है मेरी ना बात। सर, मैं समझ सर क्या बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सारे बिलीफ जो ऐसे हैं कि जिससे हमको लगता है कि हम मेथी दाना खा रहे हैं। कई लोग तो सिर्फ मेथी दाना ही खाते हैं खाने के पहले, या सुबह ले लेते हैं और उनको लगता है कि मेथी दाने का पानी
पीने से हमारी शुगर कम हो जाएगी, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं करती है। थोड़ा जरूर करती है, थोड़ा जरूर करेगी, लेकिन इतना नहीं करती है कि आपको डायबिटीज है, आपकी ब्लड शुगर 250 और आप सोचो कि हम मेथी दाने के पानी से जो है वो हम अपनी शुगर कम कर लेंगे। तो हाँ। इट इज नॉट दी फैक्ट बेसिकली। अच्छा, अपन ये खाना खाने के बाद जो 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट जी, करते हैं, जी, तो जी। जो घर में मशीन से करते हैं और लेबोरेटरी टेस्ट में कितना परसेंटेज का डिफरेंस रहता है फिर भी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि देखिए, जो घर में जब हम करते हैं तो हम वो जो मशीन आती है उसमें कैपिलरी ब्लड शुगर करते हैं, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज होता है वो। तो वो अच्छा। कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज 15% ज्यादा आता है, 10 से 15% ज्यादा आता है उसमें। और ये फैक्ट है, ये इसमें मशीन का कोई दोष नहीं है। कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 10 to 15% हायर देन दी वीनस ब्लड ग्लूकोज। तो 10-15% का डिफरेंस आएगा, वो आप मान के चलें कि आता ही है। मशीन उसमें मशीन तो सही बता रही है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपकी उसमें आ रही है, आपकी एक 100 आ रही है आपकी मशीन में, तो हो सकता है कि लेबोरेटरी में आप कराएं तो वो आपकी 85 या 90 के आसपास आएगी। और 200 आती है तो 200 में फिर आपको 20 कम करना पड़ेगा, 20 से 30, है ना। तो सर एक्चुअली आपकी वीनस जो ब्लड ग्लूकोज होती है वो एक्चुअल होती है, ओके, जो थैंक लैब में कराते हैं वो। हाँ। जी। और राकेश शर्मा जी ने हैंड रेस किया। राकेश शर्मा जी, आप पूछें अपना Unmute जी क्वेश्चन। जी सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। सर मेरे 2 क्वेश्चंस है। एक ये है कि आपने बोला कि दूध में जो ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है। मैंने यह कहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि फीका दूध पीने से क्या शुगर बढ़ती है ना। तो फीका दूध भी पिएंगे तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ठीक है ओके। ना। ऐसा नहीं होगा कि आप फीका दूध पी रहे हैं, अगर कुछ लोगों के चाय भी पी रहे हैं अगर फीकी, और आप अगर दूध भी पी रहे हैं, तो दोनों में जो एक 100 ml ग्लूकोज के अंदर 100 ml आपका जो मिल्क है उसके अंदर ये समझ लीजिए कि 5 ग्राम ग्लूकोज है, 5 ग्राम करीब, एक चम्मच। अगर आप एक गिलास दूध पीते हैं तो 3 चम्मच शुगर है। ओके तो इसलिए उसको ऐसा, हम कई बार ये समझ रहे हैं कि हमने फीका दूध पिया तो शुगर तो बढ़ना नहीं है, लेकिन आपका शुगर लेवल बढ़ेगा ही, ओके। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा लेकिन दूसरा उसका मेरा ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट जरूर करेगा वो। ओके। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो नॉर्मली जो व्हीट है, जैसे हमने व्हीट की कई फॉर्म्स देखी, जैसे ब्रेड थी, फिर होल व्हीट ब्रेड थी, उसके बाद चपाती थी। इसमें बोलते हैं कि जैसे आप एक नॉर्मल जो आटा है उसके अंदर में अगर आप चने का आटा मिक्स कर दें और साथ में बार्ले का आटा मिक्स कर दें जी, तो उससे जीआई कम हो जाता है क्या? हाँ, उससे कम होता है, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज है कि आप जो आटा मिक्स कर रहे हैं वो किस चीज का मिक्स कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा यही सब चीजें कि अभी उसका आप जीआई, अगर आप उसका 70 है तो 70 से आप कहाँ तक 65 तक लेके आ रहे हैं, या 50 तक ला रहे हैं, या 40 तक ला रहे हैं, या और भी कम हो सकता है उसका। तो हम वो चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें उसमें मिला दी जाए जिससे कि जीआई कम से कम हो जाए। तो अगर आप रोटी खा भी रहे हैं तो आपको ज्यादा आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़े। ठीक है, थैंक यू। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? यस, रिमी सिंह एड्रेस किया ना। हाँ, वो अनम्यूट कर लिया। हाँ, रिमी सिंह जी। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल मैडम, सत श्री अकाल। हाउ आर यू मैम? वेरी फाइन, थैंक यू सर। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, बिल्कुल, आई एम वेरी फाइन। थैंक गॉड। मैं ये पूछ रही थी डॉक्टर साहब कि जैसे फास्टिंग शुगर करानी होती है तो जी। उसके अंदर रात को मील के बीच में और फास्टिंग शुगर के बीच में कितने घंटे का गैप होता है? कम से कम 10 घंटे का गैप हो, 10 आवर्स फास्टिंग हो रहे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आईटी सेक्टर वालों का कोई खाने पीने का टाइम नहीं रहता ना। नहीं तो 10 घंटे तो कम से कम चाहिए। 10 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। जी जी, ठीक है सर। और जो पोस्ट मील है वो 1.5 घंटे में करानी चाहिए कि 2 घंटे? 2 घंटे में 2 आवर्स ठीक है। पोस्ट मील। और फास्टिंग के फास्टिंग के लिए आप 10 आवर्स काफी होते हैं, जिसमें अगर आप वो रख लेते हैं तो आपका 10 to 12 आवर फास्टिंग होता है, काफी ठीक से हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। उसके साथ में अगर जो डायबिटिक्स हैं उनको HbA1c भी कराना चाहिए। अगर डायबिटिक्स हैं तो अगर उनका ग्लूकोज लेवल पिछले 3 महीनों का अगर मेंटेन रहा है, नॉर्मल रहा है या नहीं रहा है, तो इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड टू चेक योर मैनेजमेंट ऑफ योर डायबिटीज इन द लास्ट 3 months. So you should go for even HbA1c.
It should be less than 7. The target value is 7 for diabetes. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी, जोगिंदर जो डॉक्टर जोगेंद्र कुमार, यस, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सर आपने। एक और बार वो गलती से म्यूट हो गया, वापस अनम्यूट डॉक्टर जोगेंद्र कुमार, कर दिया। अनम्यूट हो गया, हो गया, हो गया। ओके, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है जी ज्वार सर, की रोटी भी, ज्वार की रोटी, जी हेलो, जी हाँ बोलिए ज्वार की सर, बोलिए, मैं रोटी सुन रहा हूँ खाने से भी शुगर डाउन। सर। अभी आप वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ सही कि बात है क्या? देखिए सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, आप देखिए कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ठीक है। अगर ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आपको डिसाइड करना होगा कि हमको ज्वार की रोटी खानी है या गेहूं की रोटी खानी है या बाजरे की खानी है। आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप चेक करिएगा आज, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ज्वार की रोटी निश्चित रूप से गेहूं की रोटी से थोड़ा ज्यादा फायदा करती है, लेकिन खाली आप ज्वार की रोटी खाते हैं तो बहुत ज्यादा इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। हाँ, ये निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि गेहूं की रोटी खाने की बजाय अगर ज्वार की रोटी खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, डिफरेंस आएगा, लेकिन कितना आएगा ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है सर, जी ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी पूछिए रिमी जी, रिमी हाँ, जी और कोई क्वेश्चन? उमेश पारिक जी, उमेश पारिक जी। सर मैं उमेश पारिक जी, नमस्कार सर। अनम्यूट हाँ नमस्कार, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? उमेश जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, अनम्यूट कर लीजिए सर आप। हाँ उनका अनम्यूट। हाँ, मेथी दाना खाने से, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मेथी दाना खाने से क्या जी, ग्लूकोज लेवल कम होता है? अभी सर अभी डिस्कशन हुआ था जस्ट अभी नेक्स्ट जिसके पहले का जो क्वेश्चन था वो भी यही था। मेथी दाना खाने से डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज का लेवल आपका बहुत ज्यादा है तो खाली अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेथी दाना से ही हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये उनकी भ्रांति है, क्योंकि अगर आप सुबह पानी पीते हैं, मेथी दाने का पानी लेते हैं और उसके बाद में जो अगर आपकी हाई ग्लाइसेमिक डाइट है तो उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा सा 5 से 10% आपको फर्क पड़ सकता है अगर आप 2-3 बार अगर मेथी दाने का पानी और उसको मेथी दाने को भिगा के रखते हैं, उसको आप ले लेते हैं तो निश्चित रूप से एब्जॉर्प्शन स्लो करता है, वो एक लेयरिंग हो जाती है हमारी इंटेस्टाइन में उस मेथी दाने की, तो वो एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा स्लो करता है, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता मेथी दाने से, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए अगर आपको पूरा आप ये सोच रहे हैं कि खाली मेथी दाना से हम कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो मेथी दाना लेते हैं 2-3 बार और उनको लगता है हम शुगर कंट्रोल कर लेंगे, या कुछ लोग मेथी दाने का पाउडर भी लेते हैं, वो सुबह ले लेते हैं फिर दोपहर में लेते हैं और उनको लगता है कि हमारी शुगर इससे कंट्रोल हो जाएगी, तो और फिर रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल भी खाते हैं, तो ऐसा करने से शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगी। आपको डाइट मैनेजमेंट पर तो जाना ही होगा, मतलब आपको लो ग्लाइसेमिक डाइट पे तो जाना ही होगा, उसके साथ में मेथी दाने का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको और फायदा होगा। धन्यवाद सर। ये मेथी दाना खाने का समय क्या रहेगा या किस तरीके से लेना है? मेथी दाना आप देखिए अलग अलग तरीके से आप मेथी दाने का, और अगर रात को भिगाया तो आपने पानी भी ले सकते हैं उसका, और फिर जो भिगोया हुआ मेथी दाना है आप सुबह आप उसको ले सकते हैं, उसके बाद में खाने के थोड़ी देर पहले आप ले लें, 15-20 मिनट पहले, तो क्या होता है कि आप खाने के पहले लेते हैं तो एक लेयरिंग होती है आपकी इंटेस्टाइन में जाके उसकी स्टमक में, तो वो एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, तो आप 2 बार या 3 बार आप थोड़ा करके 2-2 चम्मच करके ले सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी सर। ये साथियों बोलो साथियों जिन्होंने हैंड रेस किया कृपया वो अपने हाथ को वापस दीजिए। और किसी का प्रश्न है क्या? यार लक्ष्मीदास किशोर जी, लक्ष्मीदास जी,
सर किशोर सत श्री अकाल जी। हाँ जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके पास जो इंडेक्स का अगर कोई चार्ट हो तो वो अगर ग्रुप में डाल देंगे तो हम अगले सेशन के लिए प्री रीड भी कर सकेंगे और वो ऑथेंटिक चार्ट होगा। अदरवाइज वेबसाइट पे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें मिलती है, तो एक वो रिक्वेस्ट थी कि आप कौन बोल रहे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं सर? आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं किशोर जी? इंदौर से बोल रहा हूँ, किशोर कटकर। मैं डाल दूंगा बिल्कुल सर। आपकी आप जो सजेशन दे रहे हैं वो एकदम बिल्कुल उसको मैं फॉलो करूंगा। एक प्री रीड हो जाएगा और हमारे लिए हमेशा के लिए एक रेफरेंस हो जाएगा। आपसे मिलेगा तो बिल्कुल ऑथेंटिक। बिल्कुल मैं करूंगा इसका थैंक यू प्रयास सर। करके। थैंक यू। और भागवंती जी हैं, भागवंती जी। नहीं, किसी ने हैंड रेज नहीं करा। हैंड रेज हो गए खत्म। अब मैं हमारे जो को होस्ट हैं धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। धर्मेंद्र जी सर सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो धर्मेंद्र जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपके जो स्टेटमेंट है और जो भी आपको आज का जो सेशन है वो हमें किस तरीके से आपको लग रहा है कि किस तरीके से क्या लाभ हो सकता है और भी हम किस तरीके से आगे बढ़े। और भी मैं चाहूंगा कि आप फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलें। तो YouTube पे भी available है। और ये सेशन को मैं YouTube पे भी उसको भी लिंक डाल दूंगा, तो आप YouTube पे भी इसको देख सकते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स मेरे साथ में अभी हमारी फोरम में है इसमें अभी। तो मैं चाहूंगा कि अगर वो भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। उनके उनके व्यूज को उनके फीडबैक्स हमारे लिए डेफिनेटली हमको इम्प्रूव करने में हेल्प करें। चैट पे भी डाल सकते हैं वो। और धर्मेंद्र जी मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना कुछ थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका संबोधन बहुत ही अच्छा रहा, ज्ञानवर्धक रहा। और इसकी खासियत ये थी कि टेक्निकल होते हुए भी आम जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यानी आपकी सारी टर्मिनोलॉजी से हम सब वाकिफ हो रहे हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बाकी सारी चीजें आपने बहुत ही सरल तरीके से समझाई है, जो कि बहुत इजीली हम सब लोगों के समझ में आ गई है। और एक डॉक्टर साहब मेरे मन में एक सवाल है जी। नहीं, मैंने अभी आपको जो प्लान बताया है, डाइट के जो भी चीजें बताई, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा प्लान है? मतलब आपको जैसे मैंने बताया सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए, या आपको जो है इस तरह के फूड खाना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो? तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से हो पाएगा ये सब चीजें? बिल्कुल, डाइट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स का डॉक्टर साहब। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो ही भोजन लिया जाए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, मतलब उस खाने को खाने से ब्लड में शुगर रिलीज होने के लिए बहुत समय लगता है, और इतने समय में हमारा शरीर अपने इंसुलिन के द्वारा उस शुगर को डाइजेस्ट कर लेता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है जो आपने बहुत अच्छा और सही तरीके से विथ डिटेल उसके फिगर्स के डाटा के साथ जो आपने दिया है, तो ये हम सब लोगों के संज्ञान में लाना या हमको समझना बहुत जरूरी है कि डायबिटिक्स के लिए या अन्य ओबेस या अन्य व्याधियों से ग्रस्त लोगों के लिए भी कौन सा भोजन खाना चाहिए कि जिससे जो बाद में उनको इस तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, जो डायबिटिक्स से उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहे। तो ये तो बहुत ही आपने उम्दा जानकारी हमें दी है। और जो आपने जैसा कि बताया कि ड्रग में डाइट का जो रोल है डायबिटीज में, ये सर्वोपरि है। यानी जो हम दवाइयां ले रहे हैं वो तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हमारा डाइट मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा तो दवाइयों की आवश्यकता भी मेरे ख्याल से आधी हो जाएगी और कम हो जाएगी। जी। हमारे बीच में संजय देशमुख जी भी हैं। संजय देशमुख जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संजय देशमुख जी? हाँ जी, सुन रहे। हाँ, आपका कोई कुछ आपका सजेशंस कुछ इसमें आपको लगता है कि वो जो आज का हमारा जो ये सेशन है, आपका जो ये अभी सेशन चल रहा है, इससे बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उनको अनेक सीधी भाषा में बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ हो रही है, शुगर क्या चीज़ है, शुगर कैसे बढ़ती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बताता नहीं है डॉक्टर की किस तरह से ये वर्कआउट हो रही है। जी। आपने उसको एक सीधी भाषा में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके एक दिमाग में फिट करा दिया वो चीज़ को कि आपको खाने के पहले क्या खाना है, क्या नहीं खाना है।
ठीक है, थैंक यू। अभी हमारे बीच में और वीर जी हैं, जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र वीर जी। मैं चाहूँगा कि वे भी अपना फीडबैक दें, क्योंकि फीडबैक हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो भी वीर जी से मैं चाहूँगा, जितेंद्र वीर जी, आपको कैसा सेशन में कुछ कैसा लग रहा है आपको ये, और आप क्या चाहेंगे, कुछ इसमें और ऐड करना चाहेंगे कुछ चीज़ें? आवाज अनम्यूट कर लीजिए वीर जी, अनम्यूट करिए आप अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए वीर जी। आवाज नहीं आ रही वीर जी आपकी। हाँ, अब आ रही है वीर जी। हाँ, बोलिए वीर जी। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है वीर जी, आ रही है। बोलिए वीर जी, बोलिए। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत सही बताया आपने। बहुत सी जो भ्रांतियां थी आज वो दूर हो गई हैं। एक तो ब्रेकफास्ट के मुतालिक थी जो कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या आता है, जैसे आपने बोला कि अपन लाइट खा रहे हैं, पर वो लाइट नहीं, वो अपनी उसको शुगर को बढ़ा रही है वो एक्चुअल में। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया रहा आपका लेक्चर, नो डाउट। थैंक यू। और सब बहुत, जैसा संजय ने बोला कि बहुत लाभ मिला सर इससे। थैंक यू वीर जी, थैंक यू। वर्षा मैडम भी है हमारे बीच में, वर्षा मैडम है, वर्षा घोलप मैडम। मैडम नमस्ते आपको। और मैं चाहूँगा कि आप भी शेयर करें कुछ अपने व्यूज़ को, यहाँ पर कैसा आपको कैसा लग रहा है ये सेशन सुन के, और आप क्या सजेशन देना चाहती हैं, आपको कैसा लगा? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए मैडम। वर्षा मैडम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, अब आ रही मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है मैडम, बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो थैंक यू, आपका जो सेशन, आपने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो सबसे ज्यादा तो ब्रेकफास्ट का और इसका ही टेंशन रहता था मुझे, अब मुझे पता चल गया क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। अभी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हम लोग जरा समझ के अपने डाइट में, अगर हम लो ग्लाइसेमिक जो फूड वाले आइटम हैं उनको अगर इंक्लूड करते जाएंगे, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे शाम का स्नैक्स वाला टाइम हो, हाई टी हो, सब में आप हमको यही करना है। तो हम इसको और आगे अभी हम शेयर करेंगे, नेक्स्ट उसमें भी यही रहेगा, तो वी विल डिस्कस। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर कमेंट। और अभी और मतलब देख रहा था कब से इसको। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? शैलबाला वर्मा मैडम भी हैं। शैलबाला वर्मा मैडम, नमस्ते मैडम। कैसे उनको नमस्ते सर, बहुत अच्छा सेशन है। मैंने आपके दोनों सेशन जब से ज्वाइन किया है ग्रुप, इंफॉर्मेटिव सेशन है, और आपका एक्सप्लेनेशन हमेशा से हमको एक्सपीरियंस है, गार्डन से ही हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और वैसे भी बहुत पुराना आपसे संबंध है यहाँ कॉलोनी का भी, तो बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। और सर, आप जो नोबल कॉज ये कर रहे हैं, इतना अवेयरनेस जो आप लेकर आ रहे हैं लोगों के अंदर, ये 2 सेशन में ही इतना ड्रास्टिक मेरे ख्याल से लोगों में चेंजेस आएंगे, और डेफिनेटली ये इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी। सर, बस मेरा एक सजेशन है जो मैंने दोनों सेशन में फील किया, मतलब अभी ये शुरुआत है शायद, तो मैं कहना चाहूंगी कि आपका जो एक्सप्लेनेशन, आपका जो स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत एक्सीलेंट होता है। तो क्वेश्चन एयर का जो सेशन है या रेज हैंड का जो ऑप्शन है, मेरे ख्याल से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लास्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, जिससे कि पहले समझे जो आप बता रहे हैं उस चीज को, और क्वेश्चन के लिए तो ऑलवेज प्लेटफॉर्म है ही कि आप एंड ऑफ द सेशन पूछ सकते हैं सर। एंड इट्स रियली वंडरफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैडम, कि अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम डाइट मैनेजमेंट को अभी 2-3 हो सकता है सेशन हमारे डाइट के ऊपर ही हो, फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज के ऊपर आने वाले हैं। एक्सरसाइज मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी एक्सरसाइज करना, अभी भी और एक्सरसाइज में भी बहुत कंफ्यूजन्स है कि ये एक्सरसाइज कर ली हम, तो हमको स्पेशल एक्सरसाइज फॉर डायबिटीज कौन कौन सी करना चाहिए, और उसके बाद में हम मेडिटेशन से और दूसरी जो मेंटल एक्सरसाइजेज हैं उसे माइंड को कंट्रोल करते हुए हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उस पर आएंगे। और फिर सोल मैनेजमेंट पे हम जाएंगे, उसको और गहरा है वो,
तो ये कुल मिला के बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसको करते जाएंगे। हमारा उद्देश्य जो है, हमारे गोल्स जो है, हमारे इंटेंशंस बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत एक बड़े लेवल पे हैं कि हम चाहते हैं कि बहुत लोगों तक ये मैसेज जाए और बहुत लोगों तक इंफॉर्मेशन जाए और ये विजडम डेवलप हो जाए इसके लिए और इसको जीवन में हम सब अपना पाए। मनीषा मैडम भी है हमारे बीच में, मनीषा पटेल मैडम, मैं चाहूंगा कि वे भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, आज का सेशन कैसा रहा और वो उनको अनम्यूट कर लीजिए मैडम। मनीषा मैडम सुन पा रहे हैं मैडम आप? मनीषा मैडम चलिए अब आज का हम ये सेशन यहीं स्टॉप करते हैं और मैं धर्मेंद्र जी छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। हाँ धर्मेंद्र जी कुछ कुछ इस तरीके से एक मिनट, हाँ एक मिनट मैं आपको वो कर दूँ। हाँ ये इस प्रोग्राम को देखते हुए एक मन में एक आपसे सवाल है, जिज्ञासा है मेरी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो बताया है कि हमें 2 ग्लासेस इंडेक्स का खाना खाना है। हाँ थोड़ी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। ऑडियो जा रहा है, आपका ऑडियो जा रहा है, ऑडियो। हाँ बोलिए। हमें हरी सब्जियां खाना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कम है वो खाना है जी। आवाज आई ना? आवाज आपकी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज से कुछ और शायद डिस्टर्बेंस। हाँ ठीक है, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है। चलिए अब मेरे ख्याल से सेशन को यहीं खत्म करते हैं। धर्मेंद्र जी थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत सभी का। सभी जो भी हमारे आज जितने भी यहाँ पर ऑडियंस रही हैं, हमारे मित्रगण, हमारे सभी दोस्त, हमारे सभी साथी और मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स फैमिली मेंबर्स से सब हम लोग पूरे इंडिया से जुड़े हैं। बहुत सारे पूना से कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ साउथ से जुड़े हैं, साउथ इंडिया से जुड़े हैं, सभी काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो मैं उन सबका आभार मानता हूँ और सभी डिवाइन मास्टर्स हैं, सभी डिवाइन सोल्स हैं। मैं चाहूँगा कि सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाली से जिएं, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स।